ये फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नावली 2.3 करेंगे इस वीडियो में। तो इसके पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया है उसमें प्रश्नावली 2.3 के लिए मैंने बेसिक बातें उस वीडियो में बताई हैं। तो आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ही ये वीडियो अगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्ट सवाल ही करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं उस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं अपनी। तो पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मुझे जो px है उसको gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर हम आपको बताते हैं। तो हमारा पहला ये पढ़ लीजिए। पहला जो है, पहले का पहला है कि px बराबर दिया गया है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, और जो gx है यानी आपका जो भाजक है जिससे भाग देना है वो है x की घात 2 माइनस 2, ठीक है। तो चलिए इसी को करते हैं। पहले का पहला है, हमारा पहला पार्ट है। इसमें px क्या दिया गया है कि px है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और gx आपका दिया गया है x की घात 2 माइनस 2, ठीक है। तो कैसे भाग करते हैं मैंने उस वीडियो में अच्छे से आपको समझाया है, तो मैं डायरेक्ट ही सवाल मतलब भाग करूँगी। तो जिसमें भाग देना है वो अंदर रखिए। x की घात 3 ये आपका भाज्य है, भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इसको अंदर रखेंगे, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। इसको अंदर कर दिया। किससे भाग देना है? भाजक है ये हमारा, x की घात 2 माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, सरल तरीका तो ये होता है कि इसका पहला टर्म यानी पद, इसका पहला पद लेते हैं और इसका पहला पद लेते हैं और इसको काटते हैं यानी भाग देते हैं। जो बचता है वो यहाँ भागफल में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर जो आता है उसका गुणा इस पूरे भाजक में करके यहाँ लिखते हैं। लेकिन ये बहुत ही सरल तरीका है करने का, लेकिन आप लोग वैसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आप कर लेंगे। ऐसे ही समझ में मतलब ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बच्चों की तरीके से क्या मतलब आप साइड से करेंगे फिर वैसे करेंगे, तो मतलब डायरेक्ट ही करना सीखिए। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं है। देखिए ऐसे करते हैं कि इधर x की घात 3 है तो यहाँ भाग दे रहे हैं हम इससे, तो इसका पहला पद देखेंगे तो इसमें x की घात 2 है, तो मुझे लाना है x की घात 3। किसकी कमी है? एक x की घात जो है उसकी कमी है, मतलब एक x की और कमी है। तो जिसकी कमी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसको x की घात 1 भी मान सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे x की घात 1 का x की घात 2 में तो x की घात 3 ही तो आएगा, और वही मुझे चाहिए है, ठीक है। तो ऐसे पता कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, चलो बता देते हैं कि इसका पहला पद x की घात 3 और इसका पहला पद देखिए x ही आएगा, x की घात 2। इससे जब भाग देंगे तो x आएगा, ठीक है, क्योंकि x की घात 3 का मतलब है कि x 3 बार है, x की घात 2 का मतलब 2 बार है x, तो एक x बचेगी ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप सोच के भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आसानी लगे वैसे कर लीजिए, ठीक है। हम आपको दोनों तरीके से बताते चलेंगे, ठीक है। अब x का गुणा इस पूरे में करके यहाँ लिखिए, तो x स्क्वायर में करेंगे तो x की घात 3, ठीक है। जब x का माइनस 2x में करेंगे तो एक बात और बताई थी मैंने कि जिसकी घात मतलब एक सी हो,
उस पद को उसी के नीचे लिखना है जिसकी घातें 1 सी हों। तो क्या आ रहा है, -2x आ रहा है। तो इस जो x की घात 2 है इसके नीचे नहीं लिखेंगे 2x को, -2x को इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि ये 1 सा है, 5x है ना, x की घात 1 है तो -2x। ठीक है, तो क्या करते हैं कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि जैसे घटाते हैं ना तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर मैंने एक लाइन करके उसमें चिन्ह बदल के आपको दिखाए थे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताऊँ, मतलब चिन्ह बदल के दिखा दूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है ना, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस मान सकते हैं। तो प्लस है और माइनस करेंगे यानी घटा रहे हैं ना, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे बता दे रही हूँ कि यहाँ पर देखिए प्लस मान सकते हैं जहाँ कोई चिन्ह ना हो, घटाना है तो माइनस लगाया, इसको भी घटाना है माइनस लगाया। तो अब आपके चिन्ह बदल के क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए प्लस x की घात 3 एक प्लस का है, एक आपका देखिए एक आपका प्लस का है, एक आपका प्लस का है और एक आपका माइनस का है। ठीक है, एक आपका प्लस का है, एक माइनस का है, क्योंकि ये वाला चिन्ह देखेंगे ना कि ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या आएगा आपका, देखिए ये प्लस का हो गया 2x, अब ये माइनस में नहीं रहा। ठीक है, प्लस का 2x हो गया तो क्या बचेगा, इसको पहले उतार लीजिए। ठीक है, -3x की घात 2। ठीक है, और ये प्लस का 2x और प्लस का 5x कितने हो जाएंगे, प्लस के 7x। ठीक है, और माइनस के 3 उतार लीजिए। अब इसका पहला पद देखिए, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर मुझे माइनस का 3x की घात 2 लाना है, तो x की घात 2 तो है, -3 की और कमी है तो -3 कर लिया। ठीक है, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3x की घात 2 आएगा। ठीक है, -3 का -2 में करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6। ठीक है, माइनस लगाया, चिन्ह लगाया माइनस का, अब बदल के चिन्ह आपके हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। ठीक है, अब ये माइनस के 6 हैं। ठीक है, और ये माइनस के 3 हैं आपके, तो इसको उतारिए तो 7x और माइनस के 6 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। ठीक है, तो भाग यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बता दे रहे हैं कि यहाँ पे -3 कैसे आया। देखिए इसका पहला पद लिया 3x की घात 2, इसमें भाग देना, भाजक का जो पहला पद है उससे दीजिए, तो x की घात 2 से देंगे भाग तो कट जाएगा, ये माइनस का 3 आएगा ना। ऐसे भी समझ लीजिए या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है x माइनस 3। ठीक है, और भाग यहाँ पर क्यों रुका, क्योंकि ये कहा जाता है कि बुक में लिखा है ऐसा कि जो शेषफल की घात है यहाँ 1 मान सकते हैं इसकी घात, उसकी घात शेषफल की घात भाजक की घात से अगर कम हो जाए तो भाग जो देने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। ठीक है, ख़त्म हो, वहीं पर रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखिए अब इसमें आप देख लीजिए, देखिए जैसे 7x है, ठीक है, x की घात 1 मान सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसमें पहला पद इसका है x², इसका भाग देंगे तो भाग कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये घात कम है ये ज़्यादा है तो भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए भाग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि भागफल हमारा कितना आया है, भागफल और शेषफल दोनों लिखिए। भागफल है x माइनस 3, शेषफल है 7x माइनस के 9। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। तो दिया गया है px बराबर है आपका x की घात 4 माइनस 3 की घात नहीं 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और gx बराबर दिया गया है x की घात 2 प्लस 1 माइनस x, ये है। ठीक है, इसमें पहले तो क्या करते हैं, सही क्रम में लिखते हैं। ये तो सही क्रम में लिखा है, ये नहीं लिखा है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये सही लिखा है। ठीक है, अब इसको अंदर लिखिए, x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, भाग देना है x की घात 2 माइनस x प्लस 1 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका पहला पद x की घात 4, इसका पहला पद x की घात 2, काटेंगे तो क्या बचेगा x की घात 2। तो यहाँ लिख दीजिए x की घात 2 भागफल में, तो गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 4। ठीक है, और जब x की घात 2 का माइनस x में करेंगे तो ये आपका आएगा, ये आपकी x की घात 3 बन जाएगा। तो x की घात 3 का कोई पद नहीं है इसमें, तो यहाँ ये इसको साइड से लिख देंगे माइनस x की घात 3। ठीक है, ये 5 के नीचे नहीं लिखा है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ये साइड से लिखा है मैंने। ठीक है, बिल्कुल साइड से लिखिए क्योंकि x की घात 3 का कोई पद नहीं है इसलिए। अब x की घात 2 का प्लस 1 में गुणा कीजिए तो आएगा प्लस x की घात 1 लिख लीजिए, x की घात 2 माइनस लगाइए। ठीक है, माइनस लगाइए तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस मान सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया अब, और ये प्लस का है, कट गया। ठीक है, माइनस के 3 x की घात 2 और माइनस का 1 x की घात 2 यानी जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, 4 हो जाएंगे, 4x की घात 2 प्लस 4x। ठीक है, प्लस 5, ये उतार लिया। और अब देखिए ये जो x की घात 3 थी ना, साइड से लिखा था, ये प्लस का हो गया, तो प्लस का x की घात 3। अब इसको सही क्रम में लिख लीजिए, फिर भाग दीजिए। तो सबसे बड़ी घात आएगी पहले x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इसका पहला पद लीजिए, तो x की घात 3 और x की घात 2, जब काटेंगे तो आएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल में लिख दीजिए x प्लस x। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा x की घात 3 और इसका करेंगे तो माइनस x की घात 2। ठीक है, और ये आपका आएगा प्लस का 1x। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो एक आपका प्लस का है, एक ये माइनस का है, कट गया। ठीक है, ये माइनस का है 4x की घात 2 और प्लस का x की घात 2, यहाँ एक मान सकते हैं, एक। ठीक है, एक x की घात 2 एक प्लस का है। ठीक है, और ये माइनस का है, तो घट जाएगा, क्या आएगा 3x की घात 2। ठीक है, अब प्लस के 4x हैं और माइनस का 1x है,
तो ये आएगा आपका, घट जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का आएगा 3x। ठीक है, तो ये 5 उतार लिए हमने। ठीक है, अब देखिए इसका पहला पद माइनस का 3x की घात 2 और x की घात 2 से भाग देना है ना, पहला पद लिया है तो कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 3, तो भागफल आएगा माइनस का 3। तो अब इसका गुणा करके लिखिए, तो ये तो पहला यही आएगा x की घात 2, माइनस 3 का माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है, और माइनस 3 का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। एक प्लस का है और एक माइनस का है, कट जाएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है, कट जाएगा। और ये प्लस के 5 हैं और प्लस के 3 हैं, तो ये आएंगे 8। ठीक है, तो आपका भागफल आ गया x की घात 2 प्लस x माइनस 3, और शेषफल आ गया 8। ठीक है, ये आपका हो गया। अब पहले का तीसरा पार्ट है, px है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx दिया गया है 2 माइनस x की घात 2। देखिए ये तो सही क्रम में लिखा है, इसको सही क्रम में लिखिए, तो ये आएगा माइनस का x की घात 2 और प्लस का 2। ठीक है, अब इसको अंदर कर दीजिए, भाग देना है ना इसमें, तो x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है किससे, माइनस का x की घात 2 प्लस 2 से। ठीक है, तो इसको भाग जब देंगे तो इसका पहला पद लीजिए और इसका पहला पद लीजिए माइनस का x की घात 2, तो जब इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का x की घात 2, तो यही आपका भागफल हो जाएगा, x की घात 2। ठीक है, तो जब इसका गुणा करके लिखेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस और x की घात 4 प्लस 2 में करेंगे गुणा इसका, तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, और देखिए ये भी x की घात 2 x की घात 2 हो जाएगा। इसका भी कोई पद इसमें है नहीं, तो इसको भी साइड से लिख देंगे, माइनस का 2 x की घात 2, इसको साइड से लिख दिया। अब लगाया माइनस, तो चिन्ह बदल के हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब इसको उतार लिया माइनस 5x। ठीक है, फिर हमने उतारा 6 यहाँ से, और ये प्लस का हो गया। अब 2x की घात 2। ठीक है, अब इसको सही क्रम में लिखिए, तो ये आएगा 2 की घात 2 x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अब इसका पहला पद लीजिए, तो 2x की घात 2, इसका पहला पद माइनस x की घात 2, तो ये कट गया, बचेगा माइनस 2, तो भागफल में लिख दीजिए माइनस 2। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे इसमें माइनस माइनस प्लस 2x की घात 2। ठीक है, और माइनस 2 का प्लस 2 में, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का आएगा ये 4। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस है ना, तो ये माइनस लगा है। ठीक है, तो अब चिन्ह लगाएंगे माइनस का।
ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा आपका। और 6 में से नहीं, प्लस का है और ये भी प्लस का है, 4 जो है वो भी प्लस का हो गया, तो ये आपका आएगा माइनस के 5x और प्लस के 10 जुड़ गए ना, इसलिए 6 और प्लस के 4 10 हो गए। ठीक है, तो भाग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शेषफल की घात 1 है और जो भाजक है उसकी घात 2 है। ठीक है, उसकी ज़्यादा है, तो भाग यहीं रुक जाएगा। तो क्या आया, भागफल और शेषफल लिख देंगे हम ऐसे। भागफल है -x की घात 2 -2 और शेषफल है -5x + 10। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पहले बहुपद से हमें दूसरे बहुपद को भाग करना है और जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। देखिए, अगर गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, यही बस जांच हो जाएगी। तो पहला पढ़ते हैं, दूसरे का पहला पार्ट। t² - 3 से भाग देना है। 2 t की घात 4 + 3 t की घात 3 - 2 t की घात 2 - 9t - 12। ठीक है, ये है आपका दूसरे का पहला। t की घात 2 - 3। ठीक है, और t की घात 4, 2 t की घात 4 + 3 t की घात 3 - 2t की घात 2 - 9t - 12। ठीक है, इससे भाग देना है। तो यहीं पर हम लिखेंगे कि t की घात 2 - 3 2 t की घात 4 + 3 t की घात 3 - 2t की घात 2 - 9t - 12। ठीक है, इसमें भाग देना है। तो इसका पहला पद लेंगे 2t की घात 4 और t की घात 2। तो जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 2t की घात 2। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे भागफल में। ये भागफल हम यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए। 2 की घात 2 2t की घात 2। ठीक है, जब इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे इसमें, तो ये आएगा 2t की घात 4। ठीक है, और -3 में जब इसका गुणा करेंगे 2t की घात 2 का, तो ये आएगा माइनस का आएगा 3 दूनी 6t²। अब माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये कट जाएगा और ये आपका आएगा, ये उतार लीजिए 3t की घात 3 और ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 2t की घात 2 है, तो ये घट जाएगा, तो ये आएगा 4t की घात 2 और माइनस की 9t उतार लिया। ठीक है, अब इसका पहला पद, ठीक है, इसका पहला पद जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपका 3t, क्योंकि 2 घात इससे चली गई, 1 t बचा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे भागफल में +3t। इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे तो ये आएगा 3t की घात 3 और प्लस माइनस माइनस 3 × 9t 9t। ठीक है,
माइनस का प्लस माइनस माइनस 9t, ठीक है। माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये कट जाएगा। इसको उतार लीजिए, 4t2 और ये भी कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, कट जाएगा। इसको उतार लीजिए, अब बचा है जो आपका माइनस का 12, ठीक है, इसको उतार लिया। अब इसका पहला पद और इसका पहला पद t² से t² कट जाएगा, 4 आएगा, तो भागफल में लिखेंगे प्लस का 4। तो जब गुणा करेंगे 4 का t² में तो 4t² और प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये कट जाएगा और एक प्लस के 12 एक माइनस के 12 कट जाएंगे, ठीक है, 0 आ गया। तो भागफल आया हमारा, भागफल आया है 2t² प्लस 3t प्लस 4 और शेषफल आया है 0, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो ये, हाँ एक बात और है, सवाल में ये कहा गया था कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 0 है, 0 आया है ना, इसलिए लिख रहे हैं कि 0 है, तो पहला बहुपद, हमने आपको पहले ही बताया था कि गुणनखंड होगा तो 0 ही आएगा शेषफल। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। अब करते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट, क्या है, x2 प्लस 3x प्लस 1 में किस में भाग देना है, 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बाहर, इससे भाग देना है ना, 3x प्लस 1 भाग देना है 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2, इसमें भाग देना है, ठीक है। तो इसका पहला पद लेंगे तो ये आपका आएगा 3x4, इसका पहला पद लेंगे तो x2, तो जब इसको काटेंगे भाग देंगे तो ये आएगा 3x2, इससे चली जाएंगी तो बचेंगी x2, तो यानी 3x2, ये आपका भागफल हो गया। जब इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे, पूरे में भाजक में करके लिखेंगे तो आएगा 3 और x हो जाएंगी 4, 3x2 का गुणा 3x में करेंगे तो ये आएगा 3 त्रिका 9x3, ठीक है। और ये 3x2 का प्लस 1 में करेंगे तो ये आपका आएगा प्लस का 3x2। अब माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सारे माइनस के हो गए, ठीक है। तो ये तो एक जैसे कट जाएंगे।
एक प्लस का 5x3 है और ये माइनस का 9x3 है, तो घट जाएंगे लेकिन माइनस में आएंगे। 4x3 और माइनस का 7x2 है और माइनस का 3x2 है, तो जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस आएगा। ठीक है, 7 3 10 x2। अब उतार लिया ये 2x। ठीक है, अब इसका पहला पद लीजिए। ठीक है, अब इसका पहला पद तो ये आपका आएगा -4 और इससे अगर x2 इससे चली जाएंगी तो x बचेगा ना, तो -4x। ये आपका हो गया भागफल। तो -4x का जब x² में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका -3। ठीक है, और -4x का +3x में करेंगे तो 4 तिया 12 -12x²। और +1 में करेंगे जब -4x का तो प्लस माइनस -4x माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो एक जैसे हैं, ये प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा। और ये आपके माइनस के हैं और ये प्लस के हैं 12 हैं। ठीक है, तो घट जाएंगे तो 2x² आएगा और प्लस के 2x है, प्लस के 4x हैं, तो जुड़ जाएंगे 6x हो जाएंगे। उतार लेंगे +2 को, ये बचा है ना, इसलिए। अब इसका पहला पद लीजिए 2x2 और x2, ये कट जाएगा तो 2 आएगा, तो भागफल आएगा 2 का गुणा जब x2 में करेंगे तो आएगा 2x2 प्लस 3x में करेंगे 2 का गुणा तो 3 दूनी 6x और +2 का जब +1 में करेंगे तो +2 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये एक जैसे हैं, प्लस माइनस के हैं, कट गए। और ये प्लस का है, एक माइनस का है, ये भी कट गए। और ये प्लस का माइनस का कट गए। ठीक है, 0। तो भागफल आया, भागफल और शेषफल क्या आया? भागफल है 3x2 -4x + 2 और शेषफल 0। ठीक है, ये लिख दिया। और आप फिर वही लाइन लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 0 है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं दूसरे का तीसरा पार्ट। क्या है? x3 -3x + 1 x5 -4 x3 + x2 + 3x + 1। ये सही क्रम में लिखे हैं दोनों, तो इसको लिखेंगे x5 -4 x3 + x2 + 3x + 1 भाग देना है x3 -3x + 1 से। ठीक है, तो इसका पहला पद लेंगे x5 और इसका पहला पद लेंगे तो x3। जब इसको भाग करेंगे तो x3 इससे चली जाएंगी तो बचेगा x2। तो यहाँ लिखेंगे x2। x2 का इस पूरे में गुणा करके यहाँ लिखना है। तो x2 का जब गुणा x3 में करेंगे तो आएगा x5 और x2 का -3x में करेंगे तो -3x3। ठीक है, और
जब x की घात 2 का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x की घात 2, ठीक है। माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये एक जैसे हैं, प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे। और ये माइनस का 4x की घात 3 है और प्लस का 3x की घात 3 है, तो ये घट जाएंगे, लेकिन माइनस का आएगा 1x की घात 3, और ये प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, कट जाएगा। उतार लेंगे अब जो बचा है 3x और प्लस 1, ठीक है, 1। अब भाग करेंगे, इसका पहला पद लेंगे 1x की घात 3, इसका पहला पद x की घात 3, कट जाएगा तो बचेगा -1, तो -1, ठीक है। तो जब इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे, -1 का गुणा x की घात 3 में करेंगे तो -1x की घात 3 और माइनस माइनस प्लस 3x, -1 का प्लस 1 में तो प्लस माइनस 1, ठीक है, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, 1 माइनस का है 1 प्लस का है, कट गए, प्लस का है 1 माइनस का है, कट गए, 1 प्लस का है और दूसरा आपका भी प्लस का है, ये देखो ये प्लस के हैं, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, 2 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। अब आपका ये वाला बच्चा है, 3 बच्चे हैं आपके क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और 5वां। तो तीसरा नंबर है आपका, उसको पहले पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। देखिए ये इसकी घात, इस बहुपद की घात कितनी है, 4 है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक होंगे, 4 होंगे। तो इसके 2 शून्यक दिए गए हैं हमें और कहा गया है कि अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, तो 2 बचे ना, 2 दिए गए हैं तो 2 बचे शून्यक इसके, ठीक है, तो हमें वही 2 शून्यक निकालने हैं। तो ऐसा मैंने एक सवाल, इसी प्रकार का एक सवाल मैंने इसके आगे जो एक वीडियो बनाया है उसमें करवाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको वैसे ही समझाऊंगी जैसे वो वाला, उस वाले वीडियो में मैंने ऐसे ही सवाल करवाया था, वैसे ही इस वाले वीडियो में मैं करवाऊंगी, समझाऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर देंगे, लेकिन उसी प्रकार का करवाएंगे, उसी तरीके का हम करवाएंगे जैसे इसके पहले वीडियो में करवाया है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है। ऐसा सवाल मैं करवा चुकी हूँ आगे के वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा अलग हो जाएगा कराने का तरीका। तीसरा है, ठीक है, क्या कहा गया है पहले वो लिखते हैं। देखिए
हम ये मानेंगे कि देखिए 2 शून्यक तो दिए गए हैं, तो हम मानेंगे कि माना बचे हुए 2 शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, मैंने बचे हुए शून्यक को अल्फ़ा और बीटा मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यक कौन 4 है ना, 4 कौन से हो जाएंगे? कौन से? 2 तो दिए गए हैं √5/3 और एक दिया गया है √5 माइनस का 5/3 और 2 हमने मान लिए अल्फ़ा और बीटा। ये हमारे 4 शून्यक बहुपद के हो गए। ठीक है, और बहुपद हमारा क्या है? 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लीजिए ये तो आपका बहुपद है, अगर बराबर में 0 कर देंगे तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम अभी तक जैसे निकालते थे शून्यक, तो क्या करते थे? इसको सॉल्व करते थे ऐसे। ठीक है, सॉल्व करते थे और x के साथ में माइनस करके मतलब संख्याएं आ जाती थी। ठीक है, तो उसको फिर क्या करते थे? 0 के उस तरफ ले जाते थे और शून्यक निकाल लेते थे। तो वही है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये कुछ लाइनों में इसको सॉल्व किया, ठीक है, कहीं पर जाके ये इस प्रकार का हमें मिलेगा x माइनस √5/3, ये पूरे में है √5/3 और एक मिलेगा x प्लस √5/3। ठीक है, और एक मिलेगा तीसरा, मतलब मिलेगा x माइनस अल्फ़ा और एक मिलेगा चौथा, इसका मतलब x माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ k होगा, k कोई भी संख्या हो सकती है जो इन सब में कॉमन होगी वो। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं x का मान कि अगर जैसे ये है तो इसको बराबर 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5√5/3 और यहाँ से जैसे इसको रखेंगे बराबर 0 के, तो ये आपका आएगा माइनस का √5/3 और यहाँ से जैसे इसको रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा शून्यक x बराबर अल्फ़ा और यहाँ से अगर इसको रखेंगे तो ये आएगा x बराबर बीटा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5/3 एक वैल्यू मिलेगी, दूसरी मिलेगी माइनस का √5/3, तीसरी मिलेगी अल्फ़ा और चौथी मिलेगी बीटा, और यही हमारे शून्यक हैं। ठीक है, 4 शून्यक। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे करते हैं कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि px के गुणनखंड हमें 4 मिल गए। ठीक है, कौन कौन से? x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। ठीक है, और एक x माइनस अल्फ़ा और एक x माइनस बीटा। ठीक है, ये हमें 4 शून्य किसके मिल गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
पी एक्स बराबर एक्स माइनस √5/3 और लिखेंगे एक्स प्लस √5/3 और एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पी एक्स, ठीक है, यहाँ पर के कोई भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, जो कॉमन संख्या होगी, कोई संख्या होगी जो कॉमन होगी इन सब में, वो संख्या का मान होगा के। ठीक है, और इसको एक प्लस का है एक माइनस का है। ये देखिए फॉर्मूला बन गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको ए की जगह पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पर √5/3 है तो माइनस √5/3 का जब स्क्वायर करेंगे मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर करेंगे, बी की जगह पर है √5/3 तो ये अंडर हट जाएगा, क्या आएगा 5/3 और एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैंने इसको पी एक्स को इसके बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे इसको तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे मिलेंगे 4 वैल्यू ऐसी मिलेंगी, क्योंकि 4 इसके शून्यक होंगे और के कुछ ऐसा कोई संख्या होगी कि जो इन सब में कॉमन होगी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करने पर अगर ये आएगा, आप देखिए खुद ये आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर दोबारा सॉल्व करने पर ये बहुपद बन जाएगा फिर से। जब बहुपद बन जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये जो बहुपद है ना, इसको इसके बराबर रख सकते हैं, सीधी सी बात है कि हाँ रख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि बहुपद ना लिखकर हमने इसको पी एक्स से दर्शाया है, क्योंकि पी एक्स से बहुपद को दर्शाया है, तो वही हमने करा है। यहाँ पर यही लिखा है कि पी एक्स बराबर मतलब ये बहुपद ही है, इसको इसके बराबर रख दिया। ठीक है, शून्य के जो गुणनखंड थे ये गुणनखंड हैं आपके, शून्यक नहीं है। ये x के साथ अगर इसका मान जुड़ा हुआ है तो ये आपकी अभी गुणनखंड हैं, लेकिन जब x बराबर करके आपका जो मान आएगा या वैल्यू आएगी वो आपका शून्यक होगा। ठीक है, तो जब x के साथ लिखे हैं तो ये आपके गुणनखंड हैं, और जब गुणनखंड को आप आपस में जब फिर से मतलब गुणा करेंगे तो ये फिर से बहुपद बन जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, बार बार कह रही हूँ कि बहुपद को मैंने पी एक्स से दर्शाया है और पी एक्स को मैंने ये जो गुणनखंड थे इसके उसके बराबर रख दिया, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वो बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए पी एक्स, इसको क्या करेंगे, ये जो है ना गुणा में, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, गुणा में है इसके नीचे आएगा भाग में हो जाएगा x⁻2 - 5/3। ठीक है, और यहाँ बचेगा के x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी एक्स बराबर हमारा क्या है, बहुपद है, उसको पी एक्स से दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए बहुपद का, मतलब बहुपद लिख दीजिए अब कि क्या है 3x⁴ प्लस 6x⁻3 माइनस 2x⁻2 माइनस 10x माइनस 5, ये आपका है बहुपद पूरा। ठीक है, और क्या था x⁻2 माइनस 5/3 बराबर में था के x माइनस अल्फ़ा और x माइनस
बीटा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि पहले तो हमें इसको भाग करना है, तो इसको अभी इतना लिखा रहने दीजिए ऐसे ही। पहले इसको भाग कर लीजिए, इसको इससे भाग करना है, इसका भाग देना है इस पूरे बहुपद में। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, x⁴ माइनस 5/3 5/3 और 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसमें भाग देना है, तो इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे, तो इसको जब काटेंगे तो आएगा 3 और x⁴ तो भागफल में लिख दीजिए 3x⁴। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x⁴ और इसका गुणा जब इसमें करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर माइनस 5/3 गुणा 3x⁴, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा माइनस 5x⁴। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5x⁴, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये कट जाएंगे और ये उतार लीजिए 6x⁴ और ये प्लस का एक माइनस का है तो ये भी घट जाएंगे, प्लस का आएगा 3x⁴ और माइनस 10x उतार लिए। ठीक है, अब इसका पहला पद लीजिए और इसका पहला पद x⁴। जब इसको काटेंगे, भाग देंगे तो ये आएगा 6 और x। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 6x। तो जब इसका गुणा करेंगे 6x का x⁴ में, तो ये आएगा 6x⁴ और माइनस 5/3 में गुणा जब करेंगे 6x का, तो ये आपका आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5 दूनी 10 माइनस के 10x। ये माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये कट जाएंगे और एक प्लस का एक माइनस का कट गए, ये उतारेंगे 3x⁴ और माइनस 5 अभी बचा है। ठीक है, अब इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद x⁴, ये कट जाएगा, आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x⁴ और माइनस 5/3 में गुणा करेंगे जब 3 का, तो ये कट जाएगा 3, तो आएगा माइनस के 5, माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस, एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का कट गए, 0 आया। ठीक है, तो भागफल हमारा कितना आया 3x⁴ प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पर छोड़ा था ना, ये इसको भाग करने पर हमने देख लिया क्या आया है, वो हम लिख चुके हैं। ये देख लीजिए बराबर के इस तरफ वाला है kx माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, kx माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, उसी तरीके से करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो 3 त्रिका 9 को ऐसे तोड़ना है कि जिसको गुणा करने पर 9 आए और जिसको प्लस करने पर 6 आए। तो 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएंगे और 3 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बराबर के x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे 3x, तो बचेगा x प्लस 1
और इसमें कॉमन लेंगे +1, 3 लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 1 बराबर k x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ठीक है, अब ये एक जैसे हैं, एक बार लिख दीजिए x + 1 और 3x + 3, ठीक है, बराबर k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए कि इसको क्या करेंगे, ये जो आपने लिखा है ना इसमें भी कॉमन लेंगे इसमें, तो ये आपका आएगा x + 1, इसमें कॉमन ले लीजिए 3, तो ये आएगा x + 1। ठीक है, k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, और अब इसमें और इसमें तुलना करनी है, तो अभी तो नहीं कर सकते, इसको और सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 को बाहर कर दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस का 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना x + 1 को, क्योंकि माइनस +1 ही आएगा। ठीक है, और 3 को बाहर कर दिया। इस वाले को भी ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस का 1। ठीक है, k बराबर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब इसकी और इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, k की जगह पर देखिए 3 है। ठीक है, x की जगह पर x है, माइनस की जगह पर माइनस है, और अल्फ़ा की जगह पर क्या है -1। ठीक है, और इसमें देखिए आप x की जगह पर x है, माइनस की जगह पर माइनस है, बीटा की जगह पर क्या है -1। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा के मान हमें पता चल गए, और यही हमने माने थे कि बचे हुए शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं। अल्फ़ा बीटा के मान आ गए -1 और -1, दोनों माइनस के 1 आए हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में तो आपके 3 ही सवाल हो पाए, तीसरा जो था थोड़ा सा बड़ा हो गया सवाल समझाने में, तो आपके 2 सवाल रह गए। इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी, उसमें चौथा और 5वां सवाल आपको करवा दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने इस वीडियो में सवाल समझाए हैं आपको समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आए हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।